आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के पार्ट 6। दोस्तों मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक करा दिया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे जाकर के आप देख सकते हैं। इस पार्ट 6 में आज हम देखेंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसी भी गुणनखंड में, जैसे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा से लेकर 30 तक के गुणनजों में शून्यों की संख्या, तो इन गुणजों में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए गुणजों में 2 का होना आवश्यक है और 5 का होना आवश्यक है। जब ये दोनों ही गुणज होंगे तभी इनमें शून्यों की संख्या होगी। जैसे कि 2 को और 5 को गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 होता है, तो इसमें शून्यों की संख्या है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा से लेकर 30 गुणा तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए लास्ट में जितने तक का गुणज दिया है उसमें 5 का भाग दे देंगे। 5 छके 30, 6। जब तक इसमें हो गए 6 गुणज। दोस्तों जब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे जब तक कि ये 5 से छोटा ना हो जाए, तब इसमें फिर एक बार 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5 एक बार जाएगा। तो अब एक तो 5 से छोटा हो गया, तो 6 और 1 7। तो इसमें 6 गुणज हुए थे और 6 में 1 गुणज ये हो गया, तो 7 गुणज हो गए इसमें। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 7 गुणज, वो 7 शून्य, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा से लेकर के 70 तक के गुणजों में शून्यों की संख्या। दोस्तों 70 तक के गुणजों में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 70 में हम 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14 हो गए। 14 में फिर से हम 5 का भाग देंगे। 5 तो 15 ज़्यादा हो जाता है, 5 2 10, 2 बार चला जाएगा। तब 2 में 5 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 14 और 2 को ऐड कर देंगे, 14 प्लस 2 को, तो इसमें 16 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 से लेकर 600 तक के गुणजों में शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्तों 600 तक के गुणजों में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए वही 600 में 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, बच गया 1, 5 2 10, 120। अब 120 में फिर से हम 5 का भाग देंगे। 5 2 10, 5 चौक 20, फिर 24 में 5 देंगे, 5 का भाग दें, 5 चौक 20। 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। 120 प्लस 24 प्लस 4, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 148 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर सम संख्याएं दी और उनमें गुणनखंडों में शून्यों की संख्या पूछे तो उनके शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दिया है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा से लेकर 200 तक के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें 200 तक में कितनी संख्याएँ, 200 तक में 100 संख्याएँ होंगी। जब 100 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 2 10 और 0 20 बार हो जाएगा। जब 20 में हम 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो 20 और प्लस 4 24 हो जाएगा। 24 शून्यों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर विषम संख्याएं दी और उसमें शून्यों की संख्या पूछे तो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा से लेकर 99 तक में शून्यों की संख्या। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे, इसमें 2 और 5 आ रहा है क्या। इसमें 5 तो आ रहा है देखो, और विषम संख्या में 2 नहीं आएगा, तो इसमें शून्यों की संख्या नहीं होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। दोस्तों शून्यों की संख्या तभी होगी जब उसमें 2 और 5 हो। 2 और 5 हो, ये दोनों संख्याएं होंगी तभी उसमें शून्यों की संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों जब गुणनखंडों का वर्ग दिया और उनके शून्यों की संख्या पूछे तो उनके शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं बताता हूँ। जैसे कि इसमें 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या पूछी है। तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे कि इसमें लास्ट संख्या 20 है तो हम 20 में देंगे 5 का भाग, 5 चौक 20, 4 बार चल जाएगा, 4 में नहीं जाएगा तो इसमें शून्यों की संख्या 4 होगी। तो इसमें जितने का भी वर्ग दिए, जैसे इसमें वर्ग दिया है इसमें क्यूब देगा तो 3 से गुणा कर देंगे, इस वर्ग दिया है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो इसमें वर्ग दिया है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, तो इसमें 8 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब गुणा 4 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक में शून्य की गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 10 इसमें दिया है 10, 10 में हम 5 का भाग देंगे तो 2 शून्य हो गए। अब जितना भी इसमें क्यूब दिया तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, स्क्वायर दिया होगा तो 2 से गुणा कर देंगे। अब इसमें क्यूब दिया है तो 3 से गुणा, 3 2 6, तो इसमें 6 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर से लेकर के 40 के स्क्वायर तक में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 40 में हम वही 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 8 बार, फिर 8 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 एक बार, तो 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9 शून्य हो जाएंगे। और 9 इसमें स्क्वायर दिया तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 9 2 18, तो इसमें 18 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब गुणा 4 का क्यूब से लेकर के 40 के क्यूब तक में शून्य की संख्या। तो इसमें फिर से वही 40 तक में शून्य की संख्या 9 हो जाएगी। जैसे कि 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बार चल जाएगा, फिर 8 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार होगा, 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9 शून्य। जब इसमें क्यूब दिया है तो पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर दिया था तो 2 से गुणा, इसमें क्यूब दिया तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा 9 तिया 27, तो इसमें 27 शून्य की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब गुणा 4 का क्यूब से लेकर के 100 तक के क्यूब में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 100 तक के क्यूब में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के बाद 100 में वही 5 से भाग देंगे, 5 2 10 और ये 20, फिर 20 में हम 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, फिर 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो 20 और प्लस 4 24 शून्य हो जाएंगे। तो इसमें दिया है क्यूब तो 3 से गुणा कर देंगे, 24 थी कितना होता है 4 ती 12 2 हासिल 1, 3 4 1 7, 72। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर में से लेकर 200 के स्क्वायर तक के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इसमें 200 तक के स्क्वायर के गुणनखंडों में शून्यों की संख्या पूछा है तो इसमें 200 में फिर से वही 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, ये 0, 40 में 5 का भाग देंगे, 5 8 40, 8, फिर 8 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो 40 और 8 48 और 1 49, और इसमें दिया है स्क्वायर तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 49 2 98। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।